हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3। जैसा कि मैंने मेंशन कर दिया है, ये कुछ मैंने डिस्क्राइब किया है ऊपर एग्जाम्पल वगैरह। एक्चुअली क्या है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है, एक दो पॉइंट्स में बोलने में, तो इसलिए मैंने इसको साफ नहीं किया है, सेम ही रखा है इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे नए सिरे से बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट करने से पहले ये चेक करें कि इस एक्सरसाइज में एक्चुअली है क्या। इस एक्सरसाइज में हमने 5.2 की तरह ही डेरिवेटिव करने हैं लेकिन यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किसका करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, तो फंक्शंस के बारे में आपको क्लियर है, ठीक है। फंक्शंस में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोस्टली क्या लेते हैं हम लोग, एक्स लेते हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। फंक्शन में क्या होता है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पर x हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है और y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। x की हम कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, ठीक है, आज़ाद है ये, लेकिन इसकी वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड होती है, इसलिए y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। चलो खैर, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो इम्प्लिसिट फंक्शन होते कौन से हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल राइट डाउन कर रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0 में आपने y को डिफर करना हो, अलग करना हो, अलग से राइट करना हो, तो कैसे करोगे, माइनस का y इस साइड पे आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का y। ओके, तो मतलब x माइनस पाई इक्वल टू हो गया y, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हुआ, x माइनस पाई। दिस इज एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, मतलब ये इम्प्लिसिट नहीं है। मेरे कहने का मतलब है यहां पर मैंने दोनों ही फंक्शन शो किए हैं, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्स वाई को डिफर करना, दोनों को सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेट करना कहेंगे डिफर की बजाय, सेपरेट करना इजी होता है। इजी का मतलब आसानी से वाई एक साइड पे हो जाएगा और एक्स दूसरी साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट करना, मतलब अलग अलग करना बहुत ही इजी हो, ठीक है, उन फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। अब बारी आती है इम्प्लिसिट फंक्शन की। तो सेकंड एग्जांपल को ध्यान से देखें, x प्लस साइन वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। सेम यहां पर मैंने राइट कर दिया, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस का y इस साइड पे आ गया, प्लस का y। तो ये वाला जो y है, यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो इस y को कैसे अलग करोगे आप, ठीक है। इस y को अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ से y को निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में y सेपरेट नहीं होता है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो आई थिंक ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y दोनों ही सेपरेट हो जाएं आसानी से, उन फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर x y अलग ना हो, डिफर साइड पे ना हो, उन फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज में सम नंबर फर्स्ट है। सम नंबर फर्स्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ठीक है। तो सबसे पहले ये जजमेंट करो कि क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है या फिर ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। स्टूडेंट्स, देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। वाई? क्योंकि इसमें कहीं भी एक्स वाई का प्रोडक्ट नजर नहीं आता। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है एक्स वाई आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि हम इसमें कर सकते हैं 3y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का 2x हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। इसके बाद y इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3 की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, बाय में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स माइनस 2x, ठीक है। तो ये वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्स वाई दोनों ही सेपरेट साइड पे हो जाते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो अब इसका आपने डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन में जो फार्मूले यूज करने हैं, ठीक है, वो लास्ट वाली एक्सरसाइज में जो हमने किए थे वही हैं। कौन से किए थे लास्ट वाली एक्सरसाइज में, साइन का डेरिवेशन कोस, कोस का डेरिवेशन माइनस साइन, टेन का डेरिवेशन सीकेंट स्क्वायर और कोट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट का डेरिवेशन सीकेंट इंटू टेन और कोसिकेंट का डेरिवेशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, ओके। इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट अकेला हो, कोई भी कांस्टेंट अकेला हो उसका डेरिवेशन 0, ठीक है। और इसके अलावा हमने किया था उसमें एक्स रेज टू एन, यस, एक्स रेज टू एन का डेरिवेशन होता है, यस, यहां से दिखाई दे जाएगा मेरे आइडिया से, ठीक है। तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेशन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसलिए मैं राइट कर रहा हूं बार बार इसको। एक्स रेज टू एन का डेरिवेशन एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ठीक है। और x का डेरिवेशन 1 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेशन 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x ही होता है, ओके। तो वही फार्मूले हैं इसमें, ध्यान देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेशन। तो क्या करेंगे, dy/dx इस साइड पे हो जाएगा इक्वल टू 1/3 कांस्टेंट है, वैसे का वैसे राइट कर दो। साइन x का डेरिवेशन, यस, साइन x का डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन ऑफ साइन x होता है कोस x, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कोस x माइनस में 2 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, इनटू में x का डेरिवेशन क्या होता है, x का डेरिवेशन 1 होता है, तो 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था सम नंबर फर्स्ट जो कि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। और ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन है दोनों टाइप के जो सम्स में डेरिवेशन निकालने के मेथड अलग अलग हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन करूंगा तो आपको लगेगा कि सेम ही है दोनों, ठीक है, लेकिन इनकी पहचान जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जो CBSE बोर्ड में है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 1 मार्क के होते हैं। और 1 मार्क में क्या होता है, जितने भी आप डेप्थ में जाकर मैथ करो, जितनी भी डेप्थ में जाकर मैथ कर सकते हो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी पॉइंट 1 मार्क में आ सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आई होप। एक्सप्लिसिट फिर से रिवाइज करवा रहा हूं मैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे एक्स वाई दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट साइड पे हो जाएंगे। और इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, ये दोनों अलग अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इनका प्रोडक्ट, ठीक है, कहीं ना कहीं रह जाएगा, इसकी वजह से अलग नहीं होंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 5.3, ओके। तो 5.3 का ही हम लोग आगे सेकंड सम करेंगे, यस, हाँ जी। तो सेकंड सम है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.3, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, ओके। तो इस सम के बारे में डिसाइड करो कि ये हमारे पास फंक्शन किस टाइप का है। हाँ जी, ये फंक्शन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर साइन वाई है, यहाँ पर 3y है, ठीक है। तो क्या आप इसे सेपरेट कर सकते हो? कर सकते हो सेपरेट, एक साइड पे आ जाएंगे, लेकिन 3y और साइन वाई में से कॉमन आप नहीं फाइंड कर पाओगे। बेशक ये आप 3y इस साइड पे ले जाओगे तो माइनस में 3y आ जाएगा। अब साइन y और 3y में से कॉमन y नहीं आ पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर y क्या है, साइन का एंगल है, ठीक है, तो इस एंगल को कॉमन नहीं निकाल पाओगे, ओके। सो दिस विल बी इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। इस फॉर्म में आप बेशक एक साइड पे y कर सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर y क्या है, ठीक है, साइन का एंगल है, इसलिए आप यहां से कॉमन नहीं निकाल पाओगे, और कॉमन ना निकाल पाने की वजह से आप इसे बोलोगे इम्प्लिसिट फंक्शन, ओके। तो ये तो बात क्लियर होगी कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका डेरिवेशन जब करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, ध्यान देना अच्छी तरह, ठीक है।
हाँ, एक बात और सुन लो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें मैंने y को इस साइड पे किया है, x को इस साइड पे किया है, फिर इसका डेरिवेशन किया है, ठीक है। क्या ऐसा करना जरूरी है? नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप यहीं से फर्स्ट लाइन से ही डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हम dy बाई dx को एक साइड पे कर देंगे, और जो बाकी हमारे पास, ठीक है, x की फॉर्म में जो इसका फंक्शन है उसे एक साइड पे कर देंगे। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहीं से आप डेरिवेशन कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहां पर करना है, ठीक है। यहां पर मैं करूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ध्यान दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहां पर आपने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन करना है। 2x का डेरिवेशन क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x? 2 कांस्टेंट है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और x का डेरिवेशन आपको मालूम है क्या होता है, 1, ठीक है। तो 2 into 1 हमारे पास हुआ 2, ठीक है, प्लस में 3 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही। अब y को डेरिवेट करेंगे, y को डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहां पर आ जाएगा dy बाई dx। मेरी बात समझा रही है, ठीक है। जब भी आप डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेशन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ठीक है, सेम इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं हुआ देखा जाए तो, ठीक है। तो y के लिए क्या शो करेंगे, dy बाई dx, और इस साइड पे साइन, हाँ जी, साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कोस x होता है। यहां पर साइन x होता तो उसका कोस x बन जाता। अब यहां पर क्या है, साइन y है, क्या है, साइन y है, तो साइन y का बनेगा कोस y, और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का फिर से डेरिवेशन dy बाई dx। y के लिए क्या करेंगे, dy बाई dx यहां पर लगाएंगे। अगर बाई चांस यहां पर साइन x होता तो उसका बनता कोस x, कोस x के बाद उसके एंगल का डेरिवेशन x का 1 होता, तो उसको लगाने की जरूरत नहीं थी। अब यहां पर साइन y का डेरिवेशन कोस y तो बन गया, इसके बाद इस y का डेरिवेशन इसके एंगल का, जैसा कि मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज में बताया था आपको कि PTA के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले पावर का डेरिवेशन करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डेरिवेशन करते हैं, फिर एंगल का डेरिवेशन करते हैं। तो ये स्टेप यहां पर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन का डेरिवेशन कोस आ गया, फिर एंगल क्या है, y की फॉर्म में। अगर ये x की फॉर्म में है तो x का डेरिवेशन 1 होता है, मल्टीप्लाई 1 हो गया। अगर ये y की फॉर्म में आ गया है अब, तो इसका dy बाई dx बनेगा, ठीक है। और इसी के साथ आपका डेरिवेशन का ये सम कंप्लीट होता है। अब आपने करना क्या है, करना आपने क्या है, dy बाई dx यहां पर भी है, dy बाई dx यहां पर भी है, इन दोनों को एक साइड पे लाकर इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, dy बाई dx, मतलब आपने जो एक्चुअली इसमें डेरिवेशन करना है, किसका करना है, y का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे आप लोग, ध्यान दो, ये कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, इसे यहां पर राइट कर दो, ठीक है। कोस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। ये हमारे पास प्लस में है 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसे ले आओ इस साइड पे, तो ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास बचेगा 2। ये स्टेप क्लियर हुए क्या। ये जो हमारे पास 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ये प्लस का था, इसे मैं इस साइड पे ले आया, ये हो गया माइनस का। कोस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले से यहां पर है, इसको इस साइड पे लाया हूं, ये माइनस का हो गया, वो वैसे ही उस साइड पे है 2, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स में कॉमन हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बच गया अपने पास, कोस वाई माइनस 3 इक्वल टू 2, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स, तो कोस वाई माइनस 3, तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 2 बाय में, ये मल्टीप्लाई में ना, ठीक है। कोस वाई माइनस 3, कोस वाई माइनस 3 की डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, तो ये इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइड, ये बॉक्स में मैंने कर दिया आंसर, ठीक है। अब ये देखो कि जब आपने एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, एक्स वाई
आसानी से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। उसका डेरिवेशन निकाला तो क्या हुआ, उसके डेरिवेशन में एक साइड पे तो हमारे पास x आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक साइड पे हमारे पास y की फॉर्म आई, ठीक है। लेकिन जब आपने इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसा कि ये फंक्शन था, इसका डेरिवेशन किया, उसमें क्या हुआ, एक साइड पे चलो dy/dx आना ही था क्योंकि यही हमने फाइंड करना है, लेकिन दूसरी साइड पे क्या हुआ, दूसरी साइड पे भी हमारे पास y की फॉर्म आ रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब जब आप इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो भी इम्प्लिसिट आएगा, यानी कि वो भी मिक्स फॉर्म ही आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था प्रोसेस हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन करने का, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, और ऐसे फंक्शन जिसमें हम x और y को आसानी से सेपरेट कर लेते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो पहला सम था जो 5.3 का, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का, उसमें हमें जो फंक्शन दे रखा था, ठीक है, वो था हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, जिसका ये आंसर है हमारे पास। सेकंड फंक्शन था इम्प्लिसिट फॉर्म में, इम्प्लिसिट फंक्शन था, इसमें y एक साइड पे x एक साइड पे करने के बाद भी क्या हुआ, कॉमन नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो कॉमन नहीं निकला है तो मतलब एक बार y का डेरिवेशन यहां पर आएगा, एक बार y का डेरिवेशन यहां पर आएगा, और बाद में इन दोनों को एक साइड पे करना पड़ेगा, और फिर हमारे पास लास्ट में dy/dx एक साइड पे हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 5.3 के फर्स्ट 2 सम इस वीडियो में कवर किए हैं, और साथ में मैंने आपको क्लियर किया है, एक्सप्लेन किया है कि एक्सप्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप थोड़ा रिपीट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, राइट। तो एक बात का आप ध्यान रखें, जो भी यहाँ पर वर्क करते हैं, जिस तरह मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ठीक है, ये एग्जाम्पल था एक्सप्लिसिट फंक्शन का और ये इम्प्लिसिट फंक्शन का। आप 2-4 एग्जाम्पल अपने मन से, अपने माइंड से, ठीक है, राइट जरूर करके देखें साथ साथ, ठीक है। और फिर से मैं एक ही बात रिपीट करूंगा, कॉन्सेप्ट इज द पावर, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आता है तो समझ लो सब कुछ आता है। कोई भी टॉपिक करते हैं, सब्जेक्ट कोई भी है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।